Good morning, plus one. How are you all? I hope you all are fine. So, today chemistry lecture we are going to start our third chapter, classification of element and periodicity in properties. ठीक है, तो वैसे इस चैप्टर को एक बार मैंने करवा दिया हुआ है, आपको नोट्स भी आपके पास हैं, बट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए आज दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ. प्रदीप की बुक्स ली है मैंने और आप लोग भी प्रदीप की बुक ही लो. ठीक है, NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, बट NCERT में क्लैरिफिकेशन और उसकी लैंग्वेज जो है वो हम प्रदीप के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, क्योंकि पेपर तो आफ्टर ऑल हमने लिख के देना है ना, उनको वर्बली नहीं बताना. सो इस वजह से ये लैंग्वेज के लिए बुक अच्छी है प्रदीप की. क्लियर? सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. सबसे पहले तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. वाई डू वी नीड क्लासीफाई एलिमेंट्स? सबसे पहले तो वो ये पूछता है कि हमें एलिमेंट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. ठीक है, कोई बहुत अच्छा रिएक्टेंट है, कोई बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, तो उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उनको अलग अलग कर सकते हैं. क्लासीफाई किया है हमने, जिस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ी. एक प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे पास. Periodic table may be defined as a table which classify all known element in accordance with their properties in such a way that element with similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar element are separated from one another. ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उनको एक कॉलम में जो सेम एलिमेंट होते हैं उनको एक ही ग्रुप में रख देते हैं, उस सेम फैमिली में रख देते हैं. जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनको एक उसी के साथ वाले ग्रुप में रख देते हैं, बट बिल्कुल साथ ही रखेंगे ताकि उसकी प्रॉपर्टी इतनी भी डिफरेंट नहीं है. क्लियर? तो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है पीरियोडिक टेबल की. ये डे बाय डे हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल था 10th में भी आपको करवाया हुआ है मैंने, कि पीरियोडिक टेबल शुरू से ही ऐसा नहीं था जैसे आज हमारे पास है. ठीक है, सबसे पहले इसे डॉबनियर ने बनाया. पहले पीरियोडिक टेबल डॉबनियर ने उसे अपने ही ट्रेड दिए थे. डॉबनियर ने क्या किया, ही अरेंज सिमिलर एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3 एंड शोड दैट देयर एटॉमिक वेट वर either nearly the same or atomic weight of the middle element was approximately the arithmetic mean of the other two. These group of 3 elements were called Dobnier trades and this generation was called law of trades. देखो उसने कैसे किया था, उसने 3 एलिमेंट को इकट्ठा रख दिया था. या तो उन सबके एटॉमिक नंबर सेम हो, या उन दोनों को प्लस करने के बाद उनका जो मिडल वाला एटॉमिक नंबर था वो उसकी वैल्यू में आ जाए. अर्थमेटिक मीन आपको पता है ना, ABC अर्थमेटिक मीन इस तरह से निकालते हैं बेटा. जैसे ये देखो, एक एलिमेंट हम उसके पास ये था A, फिर उसके बाद एक एलिमेंट था B और एक एलिमेंट था C. तो 1 एंड यहाँ पर हम कुछ भी ले लो, तुम अपना 5 ले लो. ठीक है, और इसका जो अर्थमेटिक मीन था, 3 एलिमेंट थे ना, तो 6/3 तो 2, तो यहाँ पर उसने लिख दिया 2. तो दोनों का अर्थमेटिक मीन 2 था, तो इस वजह से उसने 3 एलिमेंट को ही बनाया था. ये डॉबनियर की स्ट्रेटजी थी. डॉबनियर ने इस तरह से बनाया था. जैसे उसके पास स्ट्रेट था, हमारे पास लिथियम लिया उसने, कैल्शियम लिया. ठीक है, तो उसका अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ गया 35.5. फिर इन्होंने इधर सोडियम का लिया. ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इस तरह से भी है. तो ये सारी डिफरेंट इस तरह से ट्रेड उन्होंने लिए. आयरन, कोबाल्ट, निकल, अप्रॉक्सीमेट. अब देखो इनका तो अप्रॉक्सीमेट लगभग सेम है, और 39,723 इसका अपॉन में आ गया. तो ये अर्थमेटिक मीन के तौर पे उसने 3 एलिमेंट को डिफाइन किया था. क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आता है टेल्यूरिक स्क्रू. हेलिक्स भी बोलेंगे हम इसके. ये उसकी नेमिंग पे ही डिपेंड करता था ज़्यादा, उसके एटॉमिक वेट पे. जस्ट ये थोड़ा सा न्यू है आपके लिए, मैं रीड कर देती हूँ. द फर्स्ट रियल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वॉज द टेल्यूरिक स्क्रू proposed by A.E.B. de Canocotius, a French geologist, in 1862. He took a vertical cylinder and drew 16 equidistant line because the atomic weight of oxygen was taken as 16. तो उसने क्या किया, 16 लाइन को बनाया, क्योंकि ऑक्सीजन को उसने मिडल लेके चला था और ऑक्सीजन का क्या था, 16 था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट. ऑन इट्स सरफेस perpendicular to the axis of cylinder, he then drew a helix at an angle of 45. हेलिक्स का मतलब समझते हो, 45 डिग्री पे उसने क्या किया, एक लाइन लगाई है
to this axis and arrange the then known element in increasing order of their atomic weight on the helix. तो ये इतना ज़रूरी नहीं रहा because उसका he observed that element whose atomic weight different from each other by 16 or multiple of 16 fell along the same perpendicular line and showed nearly the same property. तो हेलिक्स उसने जी जो हेलिक्स वाला रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग कि एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट था 16, उसने बोला कि जो एटॉमिक नंबर 16 जिनका एटॉमिक वेट है या उसके आसपास है उनकी अप्रॉक्सीमेट सेम प्रॉपर्टी होंगी, जबकि ऐसा नहीं था. तो ये कम्प्लीटली डिनाई कर गया, इस वजह से हम इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट आएगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब ये था कि उसने 8 एलिमेंट लिए थे. अब व्हेन द लाइटर एलिमेंट वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टीज of every eighth element were similar to those of first one, like eighth note of musical scale, and generalization was named as Newland law of octave. ये भी मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कैसे किया. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसका बेसिकली ये है कि उन्होंने बताया कि जो 1 2 3 4 5 6 7 तक की हैं, फिर उसके बाद जो 1 की प्रॉपर्टी होंगी वही 8 की प्रॉपर्टी भी हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली जो 2 की प्रॉपर्टी होगी वो 9 की प्रॉपर्टी भी होगी, जो 3rd की प्रॉपर्टी होगी वो 10 की भी होगी, और 4 की जो प्रॉपर्टी है वो 11 एंड 5 की जो प्रॉपर्टी है वो 12. इस तरह से 8 के डिस्टेंस पे उसने बोला था कि एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, जबकि ये भी रॉन्ग निकला. ठीक है, इसलिए ये भी हम कंसीडर नहीं करते. तो न्यूलैंड ऑक्टेव जो लॉ था वो भी हम कंसीडर नहीं करते. क्लियर. नेक्स्ट आ जाएगा लोथर-मेयर अरेंजमेंट. ये बेटे उसने सिर्फ एक अरेंजमेंट के तौर पे बताया था. ये इसकी मैं आपको डायरेक्ट रूल बताती हूँ कि उसने किस बेसिस पे बताया था. द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल, सपोज जो लिथियम सोडियम जिनकी वैलेंसी में 1 एटम आते हैं, ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व. द लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलीन अर्थ मेटल जैसे ब्रिलेलियम मैग्नीशियम जिनकी वैलेंसी में 2 एटम्स आते हैं, ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व. सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हमारी हेलोजन फैमिली है, असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व. ठीक है, तो ये इस बेसिस पे था. उसने बोला कि जो पीक्स पे हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, ठीक है, तो ये उसने बोला था कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनको उसने हाईएस्ट पीक्स भी दिए. उसके बाद जब फ्लोरीन की बात आती है तो ये था फ्लोरीन, क्लोरीन. ठीक है, तो ये इसके हेलोजन्स थे, तो इसको थोड़ा असेंडिंग मतलब बढ़ावे के तौर पे रखा. बट ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलेन अर्थ मेटल थे इनको उसने डिसेंडिंग ऑर्डर पे रखा, जैसे ब्रिलेलियम, मैग्नीशियम. ठीक है, तो ये उसने नीचे वाले पोर्शन पे रखा था. तो उसने कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताया, उसने ग्राफिकल वे से हमें बताया था कि नो डाउट उसका थ्योरी अच्छा था, क्योंकि उसने बता दिया था कि हाईली इलेक्ट्रो जो नेगेटिव है या हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है दे हैव सिक्योर अ वेरी गुड स्पेस इन पीरियोडिक टेबल. बट उसने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया, उसने ग्राफ के तौर पे बना दिया था. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ. इसके बाद हमारे पास एक मेंडलीव का है. मेंडलीव भी आपने पढ़ा हुआ बेटे. मेंडलीव को हमने ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके बाद हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया था. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट when the element are arranged in order of their increasing atomic weight. मेंडलीव ने किया था कि उसके जो एटॉमिक वेट थे एलिमेंट के, उसने उसके अकॉर्डिंग ही उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया. तो उनके अकॉर्डिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको रखा. एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर ऑफ इंटरवल्स. दिस रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. तो उसने एक बात तो ठीक की है कि उसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग सब एलिमेंट को रखा. उसी के साथ जो एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी थी वो एलिमेंट भी बार बार रिपीट हो रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में रिपीट नहीं होते, उनको पर्टिकुलर एक स्पेस दे दी जाती है. ठीक है, तो इस लॉ को हम बोलेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. क्लियर. एंड आफ्टर दैट
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यह भी हमने जस्ट रीड आउट करना था। सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडिफाई मेंडलीव, कि सबसे पहले तो उसने सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, उसने हर एक एलिमेंट को ध्यान से पढ़ा, उसकी एटॉमिक वेट के बारे में पढ़ा। सेकंड, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मेंडलीव ने ही बेटे नए नए एलिमेंट को भी डिस्कवर किया था। उसने काफ़ी सारे एलिमेंट ऐसे बताए कि जैसे गैलियम उसने निकाला था, जर्मेनियम उसने निकाला था, तो उसने काफ़ी जो अननोन एलिमेंट थे वो भी हमें दिए हैं पीरियोडिक टेबल में। क्लियर। फिर उसके बाद उसने क्या किया, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, उसने जो डाउटफुल, जिन एलिमेंट का वेट डाउटफुल था तो उसने उसकी करेक्शन भी की। इट मीन्स कि उसने आइसोटॉप्स निकाले हैं बेटे। आइसोटॉप्स आपको पता है ना, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मासेस, तो उसने आइसोटॉप्स भी निकाले। क्लियर। डिफेक्ट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अब मेंडलीव क्या चीज़ नहीं बता पाया, अनॉर्मस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन को सबसे 1 पोजीशन मिली है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये मेंडलीव नहीं दे पाया था बिकॉज हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसको ग्रुप 1 में रखा था, वो बाद में कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है वो हर बार। अनॉर्मस पेयर ऑफ एलिमेंट, उसने पेयर बनाने मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। आर्गन जैसे उसका 18 है वेट, तो पोटाशियम का 39, कोबाल्ट, तो उसने इस तरह नो जस्टिफिकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर दिस एम्बिग्युइटी। ठीक है। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप, तो मेंडलीव ने आइसोटॉप बता तो दिए थे कि इसके आइसोटॉप्स हैं, बट आइसोटॉप्स को उसने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन नहीं दे पाया था कोई भी। ठीक है। नेक्स्ट, सम डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर वाइल सम सिमिलर एलिमेंट आर प्लेस्ड ऑफ डिफरेंट ग्रुप, उसने ये बताया कि कुछ जो डिसिमिलर आइटम है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, उनको सेम ग्रुप में रखा, और जो सेम एलिमेंट होने चाहिए थे उनको उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये तीनों ही मेटल हैं, तीनों ही क्या है, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, बट ये इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाल दिए। अब लिथियम की कुछ और प्रॉपर्टी है, सोडियम की कुछ और है, पोटाशियम की कुछ और है, उसको उसने सेम ग्रुप में डाल दिया, तो ये भी चीज़ जो थी कुछ ज़्यादा प्रॉपरली क्लियर नहीं थी उसको। ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8, ग्रुप 8 की जो पोजीशन है वो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन बेटे, वो नीचे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट दिए होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उसमें आया था। क्लियर। उसके बाद आएगा पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टेनाइट, वो यही है कि द 14 एलिमेंट फॉलोइंग lanthanum and atomic number commonly known as lanthanide and lanthanoid and group of 14 element of atomic number 90 to 103, इनको हम एंथेनॉइड या एक्टिनाइट बोलेंगे, हैव नॉट बीन गिवन प्रॉपर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। उसने लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को भी पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर पोजीशन नहीं दी थी। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एटॉमिक नंबर और एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट कर देंगे। आज मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री बताई है कि वो कैसे शुरू हुआ था। ठीक है। जिनके पास प्रदीप्स की बुक्स नहीं है बेटे, वो अपनी साइड बाय साइड बुक्स लेना स्टार्ट करो, बिकॉज हम प्रदीप्स को ही आगे फॉलो करेंगे, इसी में से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।